इस वक्त होर्मुज युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है, जिसके खुलने के दावे कुछ ही घंटे में फिर से बंद होने की खबर आने लगी। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से रणनीतिकार और वार्ताकार शामिल होंगे। भले ही इस टेम्परेरी युद्ध विराम का क्रेडिट पाकिस्तान ने लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ईरान अब भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका सीज फायर तोड़ सकता है। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने कहा है कि चीन शांति के सुरक्षा गारंटरों में से एक बन सकता है। हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, चीन, रूस जैसे बड़े देश और पाकिस्तान, तुर्की जैसे मध्यस्थ देश मिलकर क्षेत्र में शांति की गारंटी दें। बड़ी बात यह है कि समाचार एजेंसी AFP को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भी अस्थायी संघर्ष विराम में चीन की भूमिका को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में चीन की अहम भूमिका रही है। चीन में ईरानी राजदूत फजली ने भी कहा है कि ईरान अपने मित्र देशों, खासकर चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। हम चाहते हैं कि युद्ध रुके और युद्ध विराम कायम रहे, लेकिन इसके लिए भरोसेमंद गारंटी भी जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं ईरान ने जो इस युद्ध विराम में 10 पॉइंट वाला प्लान रखा है, उसकी खास शर्तें क्या हैं। हमले पूरी तरह बंद हो, सभी सैंक्शन हटाए जाएं, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले, जंग का स्थायी अंत हो, अमेरिकी सेना की वापसी हो, नुकसान की भरपाई हो, होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल मिले, सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ, होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगे, लेबनान समेत मिडिल ईस्ट में हमले बंद हो। कयामत की रात से ठीक 10 मिनट पहले टली जंग अब इस्लामाबाद की टेबल पर पहुंच गई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि कूटनीति का वो महामुकाबला है, जिसमें एक तरफ ईरान के कट्टर रणनीतिकार हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के सबसे भरोसेमंद वार्ताकार। यानी इस्लामाबाद का रेड जोन दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और आमने सामने की बातचीत का खाका तैयार हो चुका है। रॉयटर्स और CNN के हवाले से खबर है कि इस वार्ता में दोनों देशों ने अपने सबसे कुशल रणनीतिकारों को उतारा है। ईरान की तरफ से कमान संभालेंगे संसद के स्पीकर मोहम्मद अली बाघेर कालीबाफ। कालीबाफ न सिर्फ स्पीकर हैं, बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति का बड़ा चेहरा भी रहे हैं। उनके साथ होंगे विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जो परमाणु कूटनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। तेहरान ने साफ संदेश दिया है कि बातचीत बराबरी की होगी, समर्पण की नहीं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में अपनी शक्ति झोंक दी है। ट्रंप के दामाद और मध्य पूर्व मामलों के रणनीतिकार जेरेड कुशनर, जिन्होंने पहले भी अब्राहम अकॉर्ड से दुनिया को चौंका दिया था। टीम में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। बड़ा सवाल यही है कि जब यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल प्रोग्राम का मुद्दा आएगा, तो अमेरिका क्या रुख अपनाता है, क्योंकि उसे इजराइल की चिंता को दूर करना बेहद जरूरी है, वरना इजराइल फिर से जंग में कूद सकता है। आज तक ब्यूरो।